जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य नाम में आप सबों का स्वागत करता हूं। हमारा विश्वास के जीवन में जब हम उन्नति कर रहे होते हैं और परमेश्वर के वचन में हम आगे बढ़ते जाते हैं, मेरे प्रियो, यह इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, झंझटें नहीं आएंगी, बल्कि और भी अधिक झंझट और समस्याएं आएंगी। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर एक दूसरे के विरोधी हैं, और इसलिए जब आप आत्मिक दशा में होते हैं, आत्मिक दशा में आप उन्नति कर रहे होते हैं, ये स्वाभाविक है, शरीर आपके पीछे पड़ जाएगा और आपको पीछे ढकेलेगा। हालेलुया। बाइबल इस विषय में क्या कहता है? याकूब की पत्री 1 अध्याय उसका 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये बोलता है कि जब हमारे जीवन में समस्या आएंगी, बिल्कुल परिस्थिति हमारे उम्मीद के विपरीत हो जाएगी, तो हमको उससे भागना नहीं है, किंतु हमको आनंद की बात समझनी है। ऐसे ही समय में हम परमेश्वर में क्या हैं और कैसे हैं, इसकी परख तो तभी होती है। हालेलुया। हम आत्मिक जीवन में उन्नति करते हैं, इसकी परख जब विपरीत परिस्थिति आती है हमारे जीवन में, तभी हम मजबूत भी होते हैं और अपने विश्वास को प्रकट करने का ये एक अच्छा अवसर है। हालेलुया। हम 2 कोरिन्थी 4:7 में हम पढ़ते हैं, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं पर निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नष्ट नहीं होते। हालेलुया। यही है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारा विश्वास के जीवन में जो मजबूती है, इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारे बाहरी जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, बल्कि समस्याएं आएंगी आपको परखने के लिए। शैतान की ओर से आएंगी और संसार की ओर से आएंगे, दोनों तरफ से आएंगे। और विश्वास के जीवन में मजबूती तभी मिलेगी हमको जब प्रतिदिन हम कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरेंगे। हालेलुया। मैंने अपने विश्वास के जीवन में कई लोगों को मैंने देखा है जिनके जीवन में कोई समस्या नहीं आती है, वे उन लोगों की अपेक्षा कमजोर ही होते हैं जो लोग अधिकाधिक प्रतिदिन विश्वास के जीवन में समस्याएं झेलते हैं, कठिनाइयां झेलते हैं। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप कठिन परिस्थिति से होकर के आप गुजर रहे हैं, तो आपको आनंद करने का अवसर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में हम देखते हैं, 5000 लोगों की भीड़ यीशु मसीह के पीछे पीछे चलती थी। उनके चेलों ने उससे कहा, इतने लोगों के लिए हमको भोजन का इंतजाम करना है, लेकिन हमारे पास भोजन नहीं है, इसलिए हमको इनको विदा कर देना चाहिए ताकि आसपास के गांव में ये जा कर के अपने लिए भोजन का इंतजाम करें। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? इनका जाना अवश्य नहीं है, तुम ही इन्हें खाने को दो। चेलों ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय 2 मछली और 5 रोटियां हैं। और आगे लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने ऐसा इसलिए कहा, इनका जाना अवश्य नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्हें परखने के लिए कहा था, वरना क्या करना चाहिए इनको स्वयं जानते थे पहले से ही। लेकिन अपने चेलों को परखने के लिए ऐसी बातें उसने कही। हालेलुया। कठिन परिस्थिति में आप सोचिए, 5000 की भीड़ और खाने का समस्या और भोजन कुछ भी नहीं, परंतु परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह वो जानते थे कि क्या करना है। और जब आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु के साथ में हैं, और आप विश्वास के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, कठिन परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं, किंतु मेरे प्रियो,
कोई भी ऐसी समस्या आपके जीवन में नहीं है जिसका समाधान आपके पास नहीं है। हालेलुया। कितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मुसीबत और संकट क्यों ना हो, लेकिन समाधान आपके जीवन में है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पर और उसके वचन पर आपने विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के आपने उद्धार को पाया है। और इसलिए आपको इस संसार का जीवन नहीं, लेकिन आपको स्वर्ग का जीवन मिला है, उस परमेश्वर का जीवन मिला है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला है। हालेलुया। और सबसे बड़ा समस्या जो है वह मृत्यु है मनुष्य के लिए, और उसके ऊपर भी हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत हासिल की है और वो जीवन आज आपको दिया है। और इसलिए आपके साथ भी ऐसी समस्याएं आती हैं तो समाधान आपके पास होना है। और अगले हम यीशु मसीह के उस समस्या के विषय में हम देखेंगे किस तरह उसने 5000 लोगों को उसने भोजन खिलाया। उसने कहा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मेरे पास लाओ। और तब उन्होंने 5 रोटियां और 2 मछलियों को ला करके उनको दिया। उसने क्या किया, इन दोनों को लेकर के स्वर्ग की ओर उठाया और प्रार्थना की और इसे चेलों को वापस दे दिया और चेले भीड़ को बांटते चले गए। आगे क्या हुआ आप सभी जानते हैं। खाना इतना अधिक बढ़ गया कि 5000 के भीड़ खा करके तृप्त हो गई और 12 टोकरी बच भी गई। हालेलुया। ये ऐसा होगा उसको यीशु मसीह पहले से जानते थे, क्योंकि विश्वास का जीवन आशा का जीवन है, भरोसा का जीवन है। इसलिए विश्वास के विषय में लिखा है इब्रानी 11:1 में, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। यदि आपके जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आएंगी और समाधान आपकी आंखों के पास ही आएंगे, तो ऐसी कठिनाइयां क्या कठिनाइयां हैं, लेकिन आपके जीवन में समस्या आएंगी और समाधान कहीं से दूर दूर तक नजर भी नहीं आएंगे। यही तो है आपका परीक्षा और आपको परखने के लिए एक कारण है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में आप एक व्यक्ति को आप देखते हैं, वह 38 वर्ष से वह रोगी वहां पर पड़ा हुआ था और एक एक करके चंगे होते चले गए। उसके पास कोई भी नहीं था, वह उठ भी नहीं सकता था। स्वर्ग से स्वर्गदूत आता था, पानी को हिला देता था, और जो पहले दौड़ करके जाता और पानी को छू देता था वही चंगा हो जाता था। लेकिन यह व्यक्ति 38 वर्ष से यूं का पड़ा ही पड़ा हुआ है, कोई उसको उठाने वाला नहीं, कोई उसको पानी छूने के लिए सहायता करने वाला नहीं। यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने अपनी समस्याएं बताई। उसने कहा, हाँ प्रभु, परंतु मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो स्वर्गदूत स्वर्ग से आकर के पानी को हिलाए और मुझको वहां तक जाकर के पानी छूने में मदद कर सके। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही तो वह परमेश्वर हूँ जिसने इस नियम को ठहराया है कि जो कोई उस हिलते हुए पानी को छुएगा वही सबसे पहले चंगा होगा। लेकिन तुम्हारे कारण आज उस हिलते हुए पानी को छूने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम मुझ पर विश्वास करते हो। जा, उठ और अपना खाट उठा और घर चला जा। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस रोगी के पास इतनी बड़ी समस्या थी, लेकिन वह विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह पर। क्या आपके पास भी ऐसी ही समस्या है? समाधान करने वाले कोई नहीं, आपके अगल बगल में कोई नहीं, लेकिन प्रभु आपके पास है। अपने ठहराए हुए नियम को भी आपकी चंगाई के लिए वो बदल सकता है। मेरे प्रियो, कठिन परिस्थिति जब आपके विपरीत आ रही हैं तो आपको 2 चीजें आपके जीवन में होना आवश्यक है। पहला, आप धीरज धरिए, और दूसरा, आप परमेश्वर पर भरोसा रखिए। हालेलुया। आज के लिए बस इतना ही। आपको यह वचन कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके सूचित करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। प्रभु आपके साथ रहे। जय मसीह की।